नमस्ते मित्रों, जय श्री राम, जय आर्यवर्त। अच्छा, जैसे कि कल मैंने वीडियो डाली थी इस पुस्तक से, हेमचंद्र विक्रमादित्य, ठीक है ना। पहला भाग डाल चुका है, पूरी पुस्तक ही मैं आपके सामने पढ़कर इसको अलग अलग भाग बनाकर दिखाऊंगा। मैंने बताया था प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो जिस भाई ने नहीं देखी वो जाके देख सकता है इस पुस्तक में। तो हेमचंद्र विक्रमादित्य इसका इतिहास, दोस्तों पुस्तक हमारे इतिहास में स्कूल आदि में तो पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन हम जो अपने ये इतिहास पढ़ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी, निचोड़ काफ़ी अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छी जानकारी आपकी बढ़ेगी इसको, ठीक है ना। तो मैं तो पढ़ने लग रहा हूँ, अपना स्वाध्याय बढ़ा रहा हूँ हर चीज़ का ही, तो सोच रहा हूँ कि आप सभी को भी साथ के साथ वीडियो बनाकर देता रहूँ। तो अब ये जो है ना महाभारत में आज हम पढ़ेंगे कि जो ये द्रोणाचार्य की प्रतिज्ञा, चक्रव्यूह का निर्माण, अभिमन्यु का पराक्रम और उसका वध, ठीक है ना। जबरदस्त योद्धा था दोस्तों अभिमन्यु, जो था एक नंबर का जबरदस्त योद्धा था। मतलब कि ये लगा लीजिए श्री कृष्ण जी और अर्जुन के समान ही पराक्रमशाली था, उतना ही वीर था, घबराता नहीं था किसी से भी, चाहे कितने बड़े बड़े महारथी खड़े हैं उसके सामने। ये आज जो आप देखेंगे ना, ये सुनेंगे, आनंद आ जाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए, अगले दिन प्रातःकाल दुर्योधन ने, जो शत्रुओं के अभ्युदय से अति खिन्न था, आचार्य के प्रति जिसके हृदय में प्रेम था और अपने शौर्य पर अभिमान भी, द्रोणाचार्य के पास जाकर उनसे कहा, द्विज श्रेष्ठ, निश्चय ही हम लोग आपकी दृष्टि में शत्रुवध के अंतर्गत हैं। यही कारण है कि अत्यंत निकट आने पर भी आपने राजा युधिष्ठिर को नहीं पकड़ा। युद्ध भूमि में कोई भी शत्रु आपके नेत्रों के समक्ष आ जाए और आप उसे पकड़ना चाहें, तब संपूर्ण देवताओं के साथ सारे पांडव उसकी रक्षा करें तो भी वह आपसे छूटकर नहीं जा सकता। अच्छा दोस्तों, मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूँगा, आपके मन में भी आता होगा कि जैसे कि यहाँ पर संपूर्ण देवताओं के साथ, वैसे देवता शब्द ना जो श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं उनके लिए प्रयोग होता है, लेकिन एक वैसे ही बना रखा है कि कोई अग्नि देवता अलग है, कोई सूर्य देवता अलग है, ठीक है ना। ये सब जड़ हैं, तो वो उसको चेतन रूप देकर कुछ ऐसी कहानियां बना रखे हैं, वो सब झूठी हैं। लेकिन एक बात निश्चित है कि महाभारत हुई, रामायण हुई, हमारा जो पुराना इतिहास है, जो हजारों साल पुराना इतिहास है, जैसे श्री रामचंद्र रामायण का लाखों साल पुराना इतिहास है, तो कुछ बातें ऐसी हैं जो वर्तमान में आज सिर्फ हम सोच सकते हैं, अंदेशा लगा सकते हैं, लेकिन वास्तव में हम उसके बारे में पूरा नहीं जान सकते। यदि मैं ये कहूँ कि हो सकता है पृथ्वीवासियों का किसी दूसरे ग्रह पर रहने वाले प्राणियों के साथ भी संपर्क रहा हो, या फिर उन जो दूसरे ग्रह पर रहते थे उनको किसी और नाम से जाना जाता रहा हो, तो इसमें कोई मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि मैं कोई मजाक कर रहा हूँ या फिर झूठ बोल रहा हूँ। संभावना है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है, एक हम सिर्फ सोच सकते हैं, क्योंकि इतिहास के बारे में अपना इतना नहीं जानते। लेकिन इतना जरूर है, हमारा इतिहास जो भूतकाल है ना, जो कहते हैं ज़्यादातर ये अंग्रेज वगैरह कि भाई नंगे पंगे लोग रहा करते थे, उनको कुछ खाना पकाना कुछ नहीं आता, तो ये सब बकवास है, उनको कुछ मालूम नहीं है। इतना तो पक्का है कि हमारा इतिहास काफी ज्यादा श्रेष्ठ रहा है, मनुष्यों का इतिहास भूतकाल में, विज्ञान की दृष्टि से भी, हर प्रकार की दृष्टि से। खैर, भविष्य में सारी चीजें आ जाएंगी धीरे धीरे निकलकर। वर्तमान में भी आज के जो वैज्ञानिक काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो ज्यादा ना भौतिकता में घुसे हुए हैं, अध्यात्म को छोड़ दिया, इसी हमारे विनाश हमें देखने को ज्यादा मिल रहे हैं। उस समय के लोग ना विज्ञान जो वैज्ञानिक रूप से काफी उन्नत हो जाया करते थे, लेकिन अध्यात्म को नहीं छोड़ते थे, वो यही कारण है बस। तो भाई देखो, अभी युद्ध भूमि में कोई भी शत्रु आपके नेत्रों के समक्ष आ जाए और आप उसे पकड़ना चाहे, तब संपूर्ण देवताओं के साथ सारे पांडव उसकी रक्षा करें तो भी वह आपसे छूट कर नहीं जा सकता। आपने प्रसन्न होकर पहले तो मुझे वर दिया और पीछे उसे उलट दिया, परंतु आर्य पुरुष किसी प्रकार भी अपने भक्त की आशा भंग नहीं करते हैं। दुर्योधन के ऐसा कहने पर द्रोणाचार्य को तनिक भी प्रसन्नता नहीं हुई। वे दुखी होकर राजा दुर्योधन से इस प्रकार बोले, राजन, तुम्हें मुझे इस प्रकार प्रतिज्ञा भंग करने वाला नहीं समझना चाहिए। मैं अपनी संपूर्ण शक्ति से तुम्हारा प्रिय करने की चेष्टा कर रहा हूँ, परंतु एक बात स्मरण रखो, किरीटधारी अर्जुन के बहुत सारे नाम थे दोस्तों, 12-13 कुछ नाम थे शायद, तो उसमें से ये भी एक नाम था, ठीक है ना। अर्जुन युद्ध भूमि में जिसकी रक्षा कर रहे हो, उसे देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, नाग तथा राक्षसों सहित संपूर्ण लोग भी नहीं जीत सकते। तात, आज मैं ये तात जो शब्द है ना दोस्तों, छोटा बड़े को, बड़ा छोटे को, हर कोई बोलता है। मतलब जैसे कि आप लोग टीवी में देखते होंगे, तात बोलना मतलब हम सोचते हैं, जैसे टीवी में देखते हैं या फिर कोई भी सोचता है कि किसी बड़े को कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे छोटा बड़ा, बड़े छोटे सबको मतलब कि उसके अनुसार कह रहा है। तात, आज मैं एक सत्य बात कहता हूँ, यह कभी झूठ नहीं हो सकती। आज मैं पांडव पक्ष के किसी श्रेष्ठ महारथी को अवश्य मार गिराऊंगा। राजन, आज मैं उस व्यूह का निर्माण करूंगा जिसे देवता भी नहीं तोड़ सकते, परंतु किसी उपाय से अर्जुन को यहाँ से दूर हटा दो। युद्ध
के संबंध में ऐसी कोई बात नहीं है जो अर्जुन के लिए अज्ञात था अथवा असाध्य हो। उन्होंने इधर उधर से युद्ध विषयक संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। मतलब जैसे द्रोणाचार्य से शिक्षा ली थी, उसके बाद में भी उनकी जो युद्ध के विषय में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की लालसा थी ना, वो रुकी नहीं थी। अलग अलग स्थानों पर वो गए, श्री कृष्ण जी से भी बहुत कुछ सीखा। बहुत महापुरुष थे, उन सबसे युद्ध की विद्या ने एक प्रकार से सीखी। बहुत तप किया था अर्जुन ने। तो इसलिए अर्जुन द्रोणाचार्य कह रहे कि कोई भी चीज उससे अज्ञात नहीं है। द्रोणाचार्य के ऐसा कहने पर पुनः संसप्तकर्णों ने दक्षिण दिशा में जा अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। वहां अर्जुन का शत्रुओं के साथ ऐसा घोर संग्राम हुआ जैसा दूसरा कोई कहीं ना तो देखा गया है और ना सुना ही गया है। राजन, इधर द्रोणाचार्य ने जिस चक्रव्यूह का निर्माण किया था उसमें इंद्र के समान पराक्रम प्रकट करने वाले समस्त राजाओं का समावेश कर रखा था। व्यूह निर्माण हो जाने पर मरने पर ही युद्ध से निवृत्त होंगे, ऐसा निश्चय करके आपके और शत्रु पक्ष के योद्धाओं में अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ हुआ जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। राजन, द्रोणाचार्य द्वारा सुरक्षित उस दुर्गस सेना चक्रव्यूह का भीमसेन और कुंती पुत्रों ने डटकर सामना किया, परंतु राजन आचार्य द्रोण के धनुष से छूटे हुए बाणों से अत्यंत पीड़ित होकर पांडव वीर उनके सामने ठहर नहीं सके। क्रोध में भरे हुए उन्हीं द्रोणाचार्य को आते देख राजा युधिष्ठिर ने उन्हें रोकने के उपाय पर बारंबार विचार किया। इस समय द्रोणाचार्य का सामना करना दूसरे के लिए असंभव जानकर युधिष्ठिर ने वह दूसरे एवं महान भार सुभद्रा कुमार अभिमन्यु पर डाल दिया। सोचिए, अभिमन्यु पर सभी को यह बात मालूम थी कि अभिमन्यु जो है भले ही आयु में दूसरों से कम है, परंतु है बड़ा ही पराक्रमी और वीर, क्योंकि श्री कृष्ण जी उसके गुरु रहे हैं, है ना। तो इसीलिए सारा भार डाल दिया। महातेजस्वी अभिमन्यु वसुदेव नंदन श्री कृष्ण और अर्जुन से किसी बात में कम नहीं था। उस शत्रु वीरों के संहारक से युधिष्ठिर ने इस प्रकार कहा, तात संशप्तकों के साथ युद्ध करके लौटने पर अर्जुन जिस प्रकार हम लोगों की निंदा ना करे वैसा कार्य करो। हम लोग तो किसी भी प्रकार चक्रव्यूह के भेदन की प्रक्रिया को नहीं जानते हैं। महाभाव, तुम अर्जुन, श्री कृष्ण अथवा प्रद्युम्न ये चार पुरुष ही चक्रव्यूह का भेदन कर सकते हैं। पांचवा कोई योद्धा इस कार्य के योग्य नहीं है। तात अभिमन्यु, तुम्हारे पिता और मामा के पक्ष के समस्त योद्धा और सभी सैनिक तुमसे याचना कर रहे हैं, तुम ही इन्हें वर देने के योग्य हो। महाराज, अब अभिमन्यु बोलता है, महाराज मैं अपने प्रेत वर्ग की विजय की अभिलाषा से युद्ध क्षेत्र में द्रोणाचार्य की अत्यंत भयंकर सुदृढ़ एवं श्रेष्ठ सेना में शीघ्र ही प्रवेश करता हूँ। पिताजी ने मुझे चक्रव्यूह के भेदन की विधि तो बताई है, परंतु किसी आपत्ति में पड़ जाने पर मैं उस व्यूह से बाहर नहीं निकल सकता। दोस्तों, आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, एक जो काल्पनिक कहानी चला रखी है महाभारत में कि भाई वो पेट में ही सीख गया था, तो ये सब बकवास बात होती है। पेट में कोई भी इस तरीके से इतनी सूक्ष्म बातें नहीं सीख सकता है। दिखती सी बात है कि चक्रव्यूह का जब महाभारत पढ़ते हैं ना, चक्रव्यूह के बारे में पढ़ते हैं, तो इतना तो पता चलता है कि इसमें बड़ी ही सूक्ष्म बुद्धि का प्रयोग होता था। और क्या जो बालक अभी तक कुछ मतलब इसके अंग भी परिपक्व नहीं हुए हैं, गर्भ के अंदर सब कुछ नहीं हुआ है, तो क्या वो भला इतनी सूक्ष्म बुद्धि रखता है कि वो इतना सब कुछ जान ले? क्या उसे बाहर के सारे शब्द सुनाई दे रहे हैं? भले ही गुंजन के देखिए कोई मंत्र जाप करता है और कुछ करता है, तो मंत्र जाप करने से जो वाइब्रेशन, जो कंपन निकलता है, वो भले ही स्त्री के गर्भ में प्रवेश कर शिशु के अंगों को प्रभावित भले ही करे, उससे उन्नति भले ही हो, परंतु ये कहना है कि बाहर कोई व्यक्ति बोल रहा है और वो एक एक बात को शिशु सुन रहा है, तो ये सब कुछ एक बकवास बात होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जरा अपनी बुद्धि लगाया करो कि मतलब किस प्रकार से क्योंकि दिखती सी बात है, जो महापुरुष हुए हैं ना, जो वीर हुए हैं, उनके साथ में काल्पनिक कहानियां जोड़ देना एक काफी समय से हमारे इतिहास में चलता आया, जिसके कारण हमें कभी भी किसी राजा महाराजा का इतिहास ढंग से हमारे मतलब विश्वास योग्य मिलता नहीं है हमारे देश के लोगों के द्वारा लिखा हुआ। इतना ध्यान रखना। और जो लिखते हैं बाद में कुछ लोग मिलावट करते हैं, तो वैसे भी उसमें फिर ना विश्वास थोड़ा डगमगा जाता है। तो आगे है, योद्धाओं में श्रेष्ठ वीर, तुम व्यूह का भेदन करो तथा हमारे लिए द्वार बना दो। तात, फिर तुम जिस मार्ग से जाओगे उसी के द्वारा हम भी तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। तात, हम लोग
युद्ध भूमि में तुम्हें अर्जुन के समान मानते हैं। हम अपना ध्येय तुम्हारी ही ओर रखकर सब ओर से तुम्हारी रक्षा करते हुए तुम्हारे साथ ही चलेंगे। हे भारत, बुद्धिमान युधिष्ठिर का पूर्वोक्त वचन सुनकर सुभद्रा कुमार अभिमन्यु ने अपने सारथी को द्रोणाचार्य की सेना की ओर चलने का आदेश दिया। राजन, चलो चलो ऐसा कहकर अभिमन्यु के बारंबार प्रेरित करने पर सारथी ने उससे इस प्रकार कहा, आयुष्मान, पांडवों ने आपके कंधे पर बहुत बड़ा भार डाल दिया है। पहले आप क्षण भर रुककर बुद्धिपूर्वक अपने कर्तव्य का निश्चय कर लो, बाद में युद्ध करना। द्रोणाचार्य अस्त्र विद्या में पारंगत विद्वान हैं और उत्तम अस्त्रों के अभ्यास में उन्होंने विशेष परिश्रम किया है। इधर आप अत्यंत सुख और लाड प्यार में पले हैं, युद्ध कला में आप उनके जैसे विजय नहीं है। तब अभिमन्यु ने हंसते हंसते सारथी से इस प्रकार कहा, सारथे, इन द्रोणाचार्य अथवा संपूर्ण क्षत्रिय मंडल की तो बात ही क्या है, विश्व विजयी मामा श्री कृष्ण और पिता अर्जुन को भी युद्ध में विपक्षी के रूप में सामने पाकर मुझे भय नहीं। देखा कितनी बड़ी बात है। और इसने ये करके भी दिखाया, इसने कहा है ऐसा नहीं, इसने करके भी दिखाया अभिमन्यु ने सारथी के पूर्वोक्त कथन की अवहेलना करके उससे यही कहा, तुम शीघ्र द्रोणाचार्य की सेना की ओर चलो। तब सारथी ने सुवर्णमयी अलंकारों से अलंकृत तथा 3 वर्ष की अवस्था वाले घोड़ों को शीघ्र आगे बढ़ाया, परंतु उस समय उसका मन अधिक प्रसन्न नहीं था, क्योंकि सारथी को लग रहा था कहीं अभिमन्यु शीघ्र ही मारा ना जाए। राजन, सारथी सुमित्र द्वारा द्रोणाचार्य की सेना की ओर हाके हुए वे घोड़े महान वेगशाली और पराक्रमी द्रोण की ओर दौड़े। अभिमन्यु को इस प्रकार आते देख द्रोणाचार्य आदि कौरव वीर उनके सामने आकर खड़े हो गए और पांडव योद्धा उसका अनुसरण करने लगे। राजन, फिर तो युद्ध में तत्पर हो एक दूसरे पर आघात प्रहार करते हुए उन शूरवीरों में अति दारुण और भयंकर संघर्ष होने लगा। वह अति भयंकर संग्राम चल ही रहा था कि द्रोणाचार्य के देखते देखते अर्जुन कुमार अभिमन्यु व्यूह का भेदन कर अंदर घुस गया। व्यूह में प्रविष्ट होकर शत्रु समूहों का विनाश करते हुए महाबली अभिमन्यु को हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए गजारोही, घुड़सवार, रथी और पैदल योद्धाओं के भिन्न भिन्न दलों ने चारों ओर से घेर लिया। राजन, महाबली वीर अभिमन्यु शीघ्रता पूर्वक युद्ध करने में कुशल, शीघ्रता पूर्वक अस्त्र चलाने वाला और शत्रुओं के मर्म स्थलों को जानने वाला था। अतः वह अपनी ओर आते हुए शत्रु सैनिकों को मर्म भेदी बाणों द्वारा मौत के घाट उतारने लगा। जैसे यज्ञ में वेदी पर कुश बिछाए जाते हैं, उसी प्रकार अभिमन्यु ने तुरंत ही शत्रुओं के शरीरों तथा भिन्न भिन्न अवयवों से सारी युद्ध भूमि को पाट दिया। जैसे रुद्र ने असुरों की सेना को मथ डाला था, उसी प्रकार अभिमन्यु ने रथ, हाथी, घोड़े इन 3 अंगों से युक्त आपकी विशाल सेना को रोंद डाला। इस प्रकार अर्जुन कुमार अभिमन्यु ने युद्ध भूमि में शत्रुओं के लिए असह पराक्रम करके आपके पैदल योद्धाओं के समूहों का सभी प्रकार से विनाश आरंभ किया। अभिमन्यु युद्ध के लिए उत्साह से भरा था। वह रथ पर बैठकर आपके उत्साह भरे शत्रु संहारक समस्त रथारोहियों पर बाणों की वर्षा करने लगा। अभिमन्यु अलाद चक्र की भांति चारों ओर घूमकर द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, शल्य, अस्थामा और महाबली भोज इन सब पर बाणों का प्रहार कर रहा था। उस समय महाबुद्धिमान और प्रतापी वीर द्रोणाचार्य ने नेत्र हर्ष से खिल उठे। हे भारत, उन्होंने युद्ध विशारद अभिमन्यु को युद्ध में स्थित देखकर आपके पुत्र के मर्म स्थल पर चोट सी करते हुए कृपाचार्य को संबोधित करते हुए कहा, यह पार्थ कुल का प्रसिद्ध तरुणवीर सुभद्रा कुमार अभिमन्यु अपने समस्त सुहृदों और राजा युधिष्ठिर को आनंद प्रदान करता हुआ जा रहा है। मैं दूसरे किसी धनुर्धर वीर को युद्ध क्षेत्र में इसके सामने नहीं मानता। यदि यह चाहे तो इस सारी सेना को नष्ट कर सकता है, परंतु यह ना जाने ऐसा चाहता क्यों नहीं है। अभिमन्यु के संबंध में द्रोणाचार्य का यह प्रीति युक्त वचन सुनकर आपका पुत्र राजा दुर्योधन क्रोध में भर गया और द्रोणाचार्य की ओर देखकर मुस्कुराता हुआ सा कर्ण, बहिक, दुशासन, मद्राज, शल्य और अन्य महारथियों
से बोला, संपूर्ण मूर्धाभिषिक्त राजाओं के आचार्य तथा सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मवेता ये द्रोणाचार्य अर्जुन के इस मूढ़ पुत्र को मारना नहीं चाहते हैं। ये अर्जुन के पुत्र की रक्षा करते हैं क्योंकि अर्जुन इनके शिष्य हैं। शिष्य और पुत्र तो प्रिय होते ही हैं, उनकी संतानें भी धर्मात्माओं को प्रिय जान पड़ती है। यह द्रोणाचार्य से रक्षित होने के कारण अपने बल और पराक्रम पर अभिमान कर रहा है। यह मूर्ख अभिमन्यु आत्म प्रशंसा करने वाला है, तुम सब मिलकर इसे मत डालो। कुरुकुल भूषण उस समय दुर्योधन के उपयुक्त वचन को सुनकर दुशासन ने उससे यह बात कही, महाराज मैं आपसे कहता हूँ कि मैं पांचालों और पांडवों के देखते देखते इस अभिमन्यु को मार डालूंगा। महाराज ऐसा कहकर आपका पुत्र दुशासन जोर जोर से गर्जना करने लगा। वह क्रोध में भरकर अभिमन्यु पर बाणों की वर्षा करता हुआ उसके सामने गया। आपके पुत्र को अत्यंत कुपित हो अपनी ओर आते देख शत्रुहंता अभिमन्यु ने 26 पैने बाणों द्वारा उसे घायल कर दिया। बाणों की गहरी चोट खाकर दुशासन व्यथित हो रथ की बैठक में बैठ गया। महाराज उस समय उसे भारी मूर्छा आ गई। तब अभिमन्यु के बाणों से पीड़ित तथा अचेत हुए दुशासन को उसका सारथी बड़ी उतावली के साथ रणभूमि से बाहर हटा ले गया। तब आपके पुत्र का हित करने वाला कर्ण अत्यंत क्रोध में भरकर दुर्घोष वीर अभिमन्यु पर तीखे बाणों की वर्षा करने लगा। तब दो ही घड़ी में महापराक्रमी वीर अभिमन्यु ने एक बाण मारकर कर्ण के ध्वज और धनुष को काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। देखा भाई, कर्ण भी कुछ नहीं था इसके सामने। कर्ण को संकट में पड़ा देख उसका छोटा भाई सुदृढ़ धनुष हाथ में लेकर तुरंत ही सुभद्रा कुमार का सामना करने के लिए आ पहुंचा। तब अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए से अपने धनुष को खींचकर एक ही बाण से कर्ण के भाई का मस्तक काट दिया। उसका वह सिर रथ से नीचे भूमि पर गिर पड़ा। फिर सुभद्रा कुमार अभिमन्यु ने गिद्ध की पंख वाले बाणों द्वारा कर्ण को युद्ध से भगाकर अन्य महाधनुर्धर वीरों पर भी तुरंत आक्रमण किया। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जिस समय अभिमन्यु 3 वर्ष की अवस्था वाले उत्तम घोड़ों के द्वारा मेरी सेनाओं में प्रवेश कर रहा था, उस समय युधिष्ठिर की सेना से क्या कोई बलवान वीर उसके पीछे पीछे व्यूह के भीतर घुस सका था? संजय बोला, राजन युधिष्ठिर। अच्छा, यहाँ पर जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, जो पूछ रहा है और जो भी कुछ हो रहा है, तो एक बात स्पष्ट है कि जो संजय है ना भाई, वो उसको कोई दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं हुआ कि वहाँ बैठा बैठा देख रहा है। दरअसल वास्तविकता यह है, संजय का भी आना जाना युद्ध भूमि में लगा रहता था, ठीक है ना। और संजय ने भी युद्ध लड़ा है, इसके अंदर महाभारत का ना, संजय ने भी युद्ध लड़ा है और उसके अपने भी आदमी थे जो कि युद्ध का हाल उसे बताते थे और फिर ये यहाँ पर इस प्रकार से बताता था आकर, ठीक है ना, या फिर युद्ध होने के बाद में बताया। तो आगे देखिए, संजय बोला, राजन युधिष्ठिर, भीमसेन, शिखंडी, सात्यकी, नकुल, सहदेव, धृष्टद्युम्न, विराट और मत्स्य देशीय योद्धा ये सभी युद्ध भूमि में आगे बढ़े। अभिमन्यु के ताऊ चाचा और मामागण अपनी सेना को व्यूह द्वारा संगठित करके प्रहार करने के लिए उद्यत हो अभिमन्यु की रक्षा के लिए उसी के बनाए मार्ग से व्यूह में प्रवेश होने के लिए एक साथ दौड़ पड़े। उन शूरवीरों को आक्रमण करते देख आपके सैनिक भाग खड़े हुए, परंतु आपका जामाता तेजस्वी जयद्रथ उन्हें स्थिरता पूर्वक स्थापित करने की इच्छा से वहां दौड़ा हुआ आया। जयद्रथ ने अकेले ही अपने अस्त्रों के तेज से क्रोध में भरे हुए पांडवों को रोक लिया। उसके इस पराक्रम की सभी वीर प्रशंसा करने लगे। सुभद्रा कुमार अभिमन्यु ने पहले गजारोहियों सहित बहुत से गजराजों को मारकर चक्रव्यूह में प्रविष्ट होने के लिए पांडवों के लिए जो मार्ग दिखाया था उसे जयद्रथ ने बंद कर दिया। आपका जो शत्रु द्रोणाचार्य के व्यूह को तोड़ने का प्रयत्न करता उसी श्रेष्ठ वीर के पास पहुंचकर जयद्रथ उसे रोक देता था। उधर सत्य प्रतिजय दुर्घुष और तेजस्वी वीर अभिमन्यु ने आपकी सेना में घुसकर ऐसा तहलका मचा दिया जैसे बड़ा भारी मगर समुद्र में हलचल पैदा कर देता है। युद्ध से ना भागने वाले जो कोई शूरवीर उस समय अभिमन्यु के पास गए वे फिर नहीं लौटे। जैसे समुद्र में मिली हुई नदियां फिर वहां से लौट नहीं पाती। इसी समय मद्राज का शूरवीर पुत्र रकमरथ आकर अपनी डरी हुई
रुकमर्थ आकर अपनी डरी हुई सेना को आश्वासन देता हुआ निर्भय होकर बोला, शूरवीरों, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभिमन्यु मेरे रहते कुछ भी नहीं है। मैं अभी इसे जीते जी पकड़ दूंगा, इसमें संशय नहीं है। ऐसा कहकर पराक्रमी रुकमर्थ सुंदर सुसज्जित तेजस्वी रथ पर आरूढ़ हो सुभद्रा कुमार अभिमन्यु की ओर दौड़ा। उसने अभिमन्यु की छाती में 3 बाण मारकर सिंहनाद किया, फिर 3 बाण दाहिनी और 3 तीखे बाण बाईं भुजा में मारे। तब अर्जुन कुमार अभिमन्यु ने रुकमर्थ का धनुष काटकर उसकी बाईं दाईं भुजाओं को और सुंदर नेत्र तथा भुवों से सुशोभित मस्तक को भी तुरंत ही काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। राजन, फिर वह शीघ्रता पूर्वक अस्त्र संचालन का कौशल दिखाता हुआ युद्ध में अलात चक्र की भांति 100 और सहस्त्रों रूपों में दृष्टिगोचर होता था। महाराज, शत्रुओं को संताप देने वाले अभिमन्यु ने रथ चर्या और अस्त्रों की माया से मोहित करके राजाओं के शरीरों के 100 टुकड़े कर दिए। राजन, उस युद्ध स्थल में उसने पैने बाणों से प्रेरित हुए प्राणधारियों के शरीर तो पृथ्वी पर गिर पड़े, परंतु प्राण परलोक में जा पहुंचे। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने अपने तीखे तीरों द्वारा उनके धनुष, घोड़े, सारथी, ध्वज अंग अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने अपने तीखे तीरों द्वारा उनके धनुष, घोड़े, सारथी, ध्वज, अंगद, बाहु और मस्तक भी काट डाले। रथियों, हाथियों, घोड़ों और पैदल सभी को अभिमन्यु रूपी समुद्र में डूबते देख अमहर्ष में भरे हुए दुर्योधन ने शीघ्र ही उस पर आक्रमण किया। उन दोनों में एक क्षण तक अधूरा सा युद्ध हुआ। इतने में ही आपका पुत्र दुर्योधन सैकड़ों बाणों से आहत होकर वहां से भाग गया। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब दुर्योधन भाग गया और सैकड़ों राजकुमार मौत के घाट उतार दिए गए, उस समय मेरे पुत्रों ने सुभद्रा कुमार का सामना करने के लिए क्या उपाय किया? संजय बोले, महाराज, आपके सभी सैनिकों के मुंह सूख गए थे, आंखें भय से चंचल हो रही थी, सारे अंग पसीने पसीने हो रहे थे और रोंगटे खड़े हो गए थे। वे भागने में ही उत्साह दिखा रहे थे। उनके मन में शत्रुओं को जीतने का उत्साह तनिक भी नहीं था। वे युद्ध में मारे गए भाइयों, पितरों, पुत्रों, सुहृदों, संबंधियों और बंधु बांधवों को छोड़कर अपने घोड़े और हाथियों को उतावली के साथ हाँकते हुए भाग रहे थे। उस समय सुख में पला हुआ धनुर्वेद का ज्यादा एकमात्र महा तेजस्वी लक्ष्मण अपने बाल स्वभाव और अभिमान के कारण निर्भय हो अभिमन्यु के सामने आया। अत्यंत सुख में पला हुआ वह वीर लक्ष्मण कुबेर के पुत्र के समान जान पड़ता था। जैसे मतवाला हाथी किसी मदोन्मत्त गजराज से भिड़ जाए, वैसे ही अभिमन्यु ने लक्ष्मण पर आक्रमण किया। लक्ष्मण से भिड़ जाने पर शत्रु वीरों का संहार करने वाले आपके पौत्र सुभद्रा कुमार अभिमन्यु ने आपके दूसरे पौत्र लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, इस संसार को अच्छी प्रकार देख ले, तुम अब शीघ्र ही परलोक की यात्रा करोगे। इन बंधु बांधवों के देखते देखते मैं तुम्हें यमलोक पठा दूंगा। ऐसा कहकर शत्रु वीरों का संहार करने वाले महाबाहु अभिमन्यु ने कैंचुली से निकले हुए सर्प के समान एक भल को तरकस से निकाला। अभिमन्यु के हाथ से छूटे हुए उस भल ने लक्ष्मण के देखने में सुंदर सुगढ़नासिका, मनोहर भुवें और रुचिकर कुंडलों से युक्त मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। अपने प्रिय पुत्र लक्ष्मण के मारे जाने पर क्षत्रिय शिरोमणि दुर्योधन कुपित हो उठा और समस्त क्षत्रियों से बोला, अहो, इस अभिमन्यु को मार डालो। तब आचार्य द्रोण, कृपाचार्य कर्ण, अश्वत्थामा, बृहदबल और हार्दिक पुत्र कृतवर्मा, इन 6 महारथियों ने अभिमन्यु को घेर लिया। परंतु शूरवीरों का संहार करने वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने संपूर्ण विद्याओं में प्रवीण उन सभी महाधनुर्धरों को युद्ध भूमि में अपने बाणों द्वारा स्तब्ध कर दिया। फिर बलवान अभिमन्यु ने कुरुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले वीर विंदारक को आपके वीर पुत्रों के देखते देखते मार डाला। तब कौशलराज बृहदबल ने एक बाण द्वारा अभिमन्यु की छाती में चोट पहुंचाई। यह देख अभिमन्यु ने उसके चारों घोड़ों तथा ध्वज और सारथी को भी पृथ्वी पर मार गिराया। रथहीन होने पर कौशल नरेश ने हाथ में ढाल तथा तलवार ले ली और अभिमन्यु के शरीर से उसके कुंडल युक्त मस्तक को काट डालने का विचार किया। इस बीच
में अभिमन्यु ने एक बाण द्वारा कौशल नरेश राजपुत्र बृहद्बल के हृदय में गहरा आघात किया। इससे उसका वक्ष तल विदीर्ण हो गया और वह भूमि पर गिर पड़ा। इस प्रकार बृहद्बल का वध करके महाधनुर्धर अभिमन्यु आपके योद्धाओं को आप अपने बाण रूपी जल की वर्षा से स्तब्ध करता हुआ रण क्षेत्र में विचरने लगा। तब विकर्तन पुत्र कर्ण ने युद्ध भूमि में द्रोणाचार्य से पूछा, आचार्य अभिमन्यु हम लोगों को मार डाले, इससे पूर्व ही हमें शीघ्र यह बताइए कि इसका वध किस प्रकार होगा। यह सुनकर द्रोणाचार्य ठाका मारकर हंसते हुए से धीरे धीरे कर्ण से इस प्रकार बोले, कर्ण अभिमन्यु का कवच अभेद है और यह तरुण वीर शीघ्रतापूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाला है, परंतु मनोयोग पूर्वक चलाए गए बाणों से इसके धनुष और प्रत्यंचा को काटा जा सकता है। साथ ही इसके घोड़ों की बागडोर को, घोड़ों को और दोनों पार्श्व रक्षकों को भी नष्ट किया जा सकता है। महाधनुर्धर राधा पुत्र यदि कर सको तो यही करो। अभिमन्यु को युद्ध से विमुख करके फिर इस पर प्रहार करो। धनुष हाथ में लिए रहने पर तो जो संपूर्ण देवता और असुर भी नहीं जीत सकते। यदि तुम इसे परास्त करना चाहते हो तो इसके रथ और धनुष को नष्ट कर दो। आचार्य की यह बात सुनकर विकर्तन पुत्र ने बड़ी उतावली के साथ अपने बाणों द्वारा शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाते हुए अस्त्रों का प्रयोग करने वाले अभिमन्यु के धनुष को काट डाला। भोजवंशी कृतवर्मा ने उसके घोड़े मार डाले और कृपाचार्य ने दोनों पार्श्व रक्षकों का काम तमाम कर दिया। शेष महारथी धनुष कट जाने पर अभिमन्यु पर बाणों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार शीघ्रता करने के अवसर पर शीघ्रता करने वाले 6 निर्दयी महारथी एक रथहीन युवक पर बाणों की वृष्टि करने लगे। धनुष के कट जाने और रथ नष्ट हो जाने पर तेजस्वी वीर अभिमन्यु अपने यहाँ पे कटा हुआ है तेजस्वी वीर अभिमन्यु अपने छात्र धर्म का पालन करते हुए ढाल और तलवार हाथ में लेकर आकाश में उछल पड़ा। उस समय शत्रुओं पर विजय पाने वाले महातेजस्वी द्रोणाचार्य ने शीघ्रता करते हुए एक श्रूप के द्वारा अभिमन्यु की मुट्ठी में स्थित मणि में मुठ से युक्त खड्ग को काट दिया। राधानंदन कर्ण ने अपने तीखे तीरों द्वारा उसकी उत्तम ढाल के टुकड़े टुकड़े कर डाले। खड्ग से रहित हो जाने पर अभिमन्यु चक्र हाथ में ले कुपित हो द्रोणाचार्य की ओर दौड़ा। उस समय उसके शरीर और उस चक्र को जिसकी ओर दृष्टिपात करना देवताओं के लिए भी अति कठिन था देखकर समस्त नरेश उद्विग्न हो उठे और उन सब ने मिलकर उस चक्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए। शत्रुओं ने उसे धनुष रथ खड्ग और चक्र से वंचित कर दिया था, अतः वह गदा हाथ में लेकर अश्वत्थामा पर टूट पड़ा। प्रज्वलित वज्र के समान उस गदा को ऊपर उठी हुई देख नरश्रेष्ठ अश्वत्थामा अपने रथ की बैठक से 3 पग पीछे हट गया। उस गदा से अश्वत्थामा के चारों घोड़ों और दोनों पार्श्व रक्षकों को मार कर बाणों से भरे हुए शरीर वाला सुभद्रा कुमार साई के समान दृष्टिगोचर होने लगा। तत्पश्चात उसने सुबल पुत्र कालिके को मार गिराया, फिर 10 वासितेय रथियों को मार डाला। इसके बाद केकयों के 7 रथों और 10 हाथियों को मारकर दुशासन कुमार के घोड़ों सहित रथ को भी गदा के आघात से चूर चूर कर दिया। आर्य इससे दुशासन पुत्र कुपित हो गदा हाथ में लेकर अभिमन्यु की ओर दौड़ा और इस प्रकार बोला, अरे खड़ा रहे। चचेरे भाई होकर भी वे दोनों वीर एक दूसरे के शत्रु थे, अतः वे गदा हाथ में लेकर एक दूसरे का काम तमाम करने की इच्छा से परस्पर प्रहार करने लगे। ठीक वैसे ही जैसे पूर्व काल में शिव और अंधकासुर परस्पर गदा का आघात करते थे। वे दोनों वीर गदा के अग्रभाग से एक दूसरे को चोट पहुंचाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तत्पश्चात कुरुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले दुशासन पुत्र ने पहले उठते हुए सुभद्रा कुमार के मस्तक पर गदा का प्रहार किया। गदा के उस महान वेग और परिश्रम से मूर्छित होकर शत्रु वीरों का संहार अभिमन्यु पृथ्वी पर गिर पड़ा। राजन, इस प्रकार उस युद्ध स्थल में बहुत से योद्धाओं ने मिलकर एकाकी अभिमन्यु को मार डाला। अभिमन्यु को
भूमि पर पड़ा हुआ देखकर आपके महारथी अति प्रसन्नता से बारंबार श्रीनाद करने लगे। नरेश्वर, आपके पुत्र तो अभिमन्यु की मृत्यु से अत्यंत हर्षित हुए, परंतु पांडव वीरों के नेत्रों से आंसू बहने लगे। सुभद्रा कुमार के धराशायी हो जाने पर अपनी सेना में भगदड़ मची देख अजातशत्रु युधिष्ठिर ने अपने पक्ष के उन वीरों से यह वचन कहा, युद्ध में पीठ न दिखाने वाला शूरवीर अभिमन्यु मारा जाकर निश्चय स्वर्गलोक में गया है। तुम सब लोग धैर्य धारण करो, भयभीत मत हो। हम लोग युद्ध भूमि में शत्रु को अवश्य जीतेंगे। महातेजस्वी परम कांतिमान और योद्धाओं में से धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने दुखी सैनिकों से इस प्रकार कहकर उनका दुख निवारण किया। राजन, हम लोग शत्रुओं के उस प्रमुख वीर का वध करके उनके बाणों से पीड़ित हो संध्या के समय शिविर में विश्राम के लिए चले आए। उस समय हम लोगों के शरीर रक्त से भीग गए थे। यहाँ पे देख रहे दोस्तों आप, यहाँ पे बात करते हुए ऐसा स्पष्ट एक संकेत सा मिल रहा है जैसे कि वो संजय भी युद्ध लड़कर और वो अपने बारे में ही बता रहा है, ठीक है ना, यानी कि वो भी उस युद्ध में रहा हो और घायल हुआ हो। महाराज, हम और शत्रु पक्ष के लोग रणभूमि को देखते हुए धीरे धीरे वहां से हट गए। पांडव पक्ष के लोग अत्यंत शोकग्रस्त हो अचेत हो रहे थे। तो भाई ये था वीर अभिमन्यु का वर्णन कि युद्ध कैसा योद्धा था और काफी जबरदस्त था, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो 30 मिनट की बनी है। खैर तो ठीक है दोस्तों, आगे अभी इसके भाग आने हैं हेमचंद्र विक्रमादित्य के, वो आप सभी देखना। तो ठीक है जी, नमस्ते, जय श्री राम, जय रेवत।